हेलो एवरीवन, आप सभी के डिमांड पे इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग कॉलेज लिस्ट को जानेंगे। और आप भी यूपी बीएड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी होगा कि आप जान ले कि आपके नजदीक कौन सा कॉलेज है, वो गवर्नमेंट है, एडेड है या प्राइवेट है, जिससे कि आपको मदद मिलेगी आपको अपने चॉइस फिलिंग में कॉलेज सेलेक्ट करने में। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जो भी कॉलेज लिस्ट आपको देखने को मिलेगी वो सभी एनसीटी अप्रूव्ड होंगी, तो इसलिए अगर आप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है इन फ्यूचर। जो भी आपको सारे कॉलेजेस मिलेंगे वो ऑल ओवर यूपी आप यहां पर देख पाएंगे, सभी डिस्ट्रिक्ट में होंगे। लेकिन ये कॉलेज जो होंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज ना होकर यूनिवर्सिटी वाइज होते हैं। कैसे, आइए उसको देखते हैं। जब आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो अब आपके सामने ये ऑप्शन आ गया है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर ऑप्शन कहां शो हो रहा है, जो सीट अवेलेबिलिटी चार्ट है इसी पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहां पर, वैसे ही आपके सामने ये सीट का जो अवेलेबल सीट चार्ट है वो ओपन हो जाएगा। अवेलेबल सीट चार्ट का मतलब होगा कि जब आप सेकेंड राउंड में जाएंगे तो जितनी सीटें फिल हो चुकी होंगी, जितनी वैकेंट होगी, वो सब इस पर आपको शो होगा। लेकिन इसमें कुछ कुछ जो शॉर्ट फॉर्म है वो आपको जानने की जरूरत है। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी नेम। अब आपको, आप चाहे जिस भी डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लेने जा रहे हैं, चाहे जो भी आपका जिला है, आपको यह जानना जरूरी होगा कि उस जिले के कॉलेजेस जो हैं वो किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। फॉर एग्जांपल वाराणसी, चंदौली, इन दो कॉलेजेस का आप देखें तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। इसी तरीके से अगर आप आजमगढ़ का देखें तो महाराजा सुहेल देव। इसी प्रकार से आपको ये फाइंड करना होगा, पता कर लेना होगा। उसके बाद जब आप यहां सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल हम सेलेक्ट कर लेते हैं, अब यहां पर उन सभी यूनिवर्सिटीज के नाम आ जाएगा। इस बार यूनिवर्सिटीज की संख्या बढ़कर 24 हो गई है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। हम एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करेंगे आपके सामने एक चार्ट ओपन होकर आ जाएगा। लेकिन आप इस बगल में एक और पॉइंट देखेंगे, इस पॉइंट को समझ लीजिएगा, जो स्ट्रीम कोड लिखा है। देखिए यहां पर एसी ऑटोमेटिक सेलेक्ट है। एसी का मतलब है, एसी का मतलब यहां पर है आर्ट्स प्लस कॉमर्स। आर्ट्स और कॉमर्स की जो सीट्स होती हैं वो एक साथ काउंट होती हैं, इसे एसी शॉर्ट फॉर्म में डिनोट किया जाता है। और यहीं पर जब आप, जैसे मान लीजिए एक कॉलेज है, अब है कॉलेज, अब यहां पर आप देखेंगे इसकी 82 सीट्स हैं, आप यहां पर देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से 75 आप देखिए यहां पर ये सीट्स आर्ट्स एंड कॉमर्स की है। और जैसे ही जो स्टूडेंट साइंस और एग्रीकल्चर के होंगे इस पर क्लिक करके एसए सेलेक्ट करेंगे तो देखिए अब इन सीटों की संख्या साइंस की 18 हो गई, 25 हो गई, 18, 12। अब ये आपको ध्यान देना है कि आपकी स्ट्रीम कौन सी है, वहां कितनी सीट्स हैं। एक ये पॉइंट हो गया। अब हम सेलेक्ट कर लेते हैं एसी पर। जब आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे देखिए कौन कौन सी जानकारी आपको दिख रही है। ये जो कॉलेज टाइप्स दिख रहे हैं, इन कॉलेज टाइप में जो सेल्फ फाइनेंस है यही प्राइवेट है। इसे हिंदी में स्व वित्त पोषित कहते हैं। यानी ये प्राइवेट कॉलेजेस में कॉलेज टाइप में आपको देखने को मिलेगा वो सेल्फ फाइनेंस्ड लिखा हुआ होगा। ये जो हमने आपको 3 प्रकार बताए उसी में इस प्राइवेट को ही सेल्फ फाइनेंस के नाम से जाना जाता है। ये कॉलेज की एक टाइप है। वहीं नीचे आप देखेंगे, जैसे हम इसको स्क्रॉल करते हैं कि एग्जांपल लेंगे, देखिए यहां पर आ गया हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज। अब देखिए ये इसका कोड होगा, यहां पर आपके टेबल पे सामने लिखा भी है कॉलेज कोड, यूनिवर्सिटी नेम, उनके फोन नंबर, जो मोबाइल नंबर है वो भी, मेल। अब यहां पर आप, हमने एक कॉलेज देखा एडेड। ये जो एडेड कॉलेजेस हैं इसका मतलब है कि ये सरकारी हैं, अर्ध सरकारी हैं, और आप इन्हें एज ए गवर्नमेंट कॉलेज ही समझकर चलें। अब यहां पर ये जो आपको स्ट्रीम दिख रही है ये भी आपको मेंशन हो गया। अब आपको अगर ये जानना है कि यहां पर आर्ट्स एंड कॉमर्स की कितनी सीटें हैं तो आप देखिए 24 सीट्स हैं। अब ये 24 सीट्स किस ग्रुप में है, देखिए जीएनओपी, जीएनजीएल, जीएनएएफ, ये सब क्या है इनको भी जानेंगे। यहां पर कॉलेज कैटेगरी मेंशन है, कॉलेज कैटेगरी जहां को एजुकेशन लिखा है, यानी मेल और फीमेल दोनों लोगों के लिए है, दोनों ही लोग एडमिशन ले सकते हैं। और जहां पर इस कॉलेज कैटेगरी में जैसे फीमेल लिखा होगा, फॉर एग्जांपल देखिए यहां पर एक कॉलेज है, यहां फीमेल लिखा है, तो यानी ये ओनली फॉर फीमेल है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब हम कोई एक कॉलेज लिए, जैसे अब हम किसी और भी यूनिवर्सिटी का ले लेते हैं, जैसे आपके सामने है ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, एकेजी कॉलेज है। अब यहां पर आप देखिए 60 सीट्स है। और एडेड कॉलेज अगर हम ले लें एएनडी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जो लखनऊ रोड है, वहां पर अगर आप देखें तो यहां पर आपको एक बात बहुत ही ध्यान से समझनी है। क्या क्या समझना है ये देखेंगे आप लोग कि ये कॉलेज टाइप में ये एडेड है, आप ये भी देखेंगे कि ये को एजुकेशनल है।
फिर यहाँ पे GNOP का मतलब क्या है कि जो जनरल कैटेगरी की ओपन सीट्स जो हैं वो 17 सीटें हैं और किस ग्रुप की है, AC की। अगर यहाँ साइंस का देखना है तो देखिए ये सीट्स कितनी शो हो रही हैं, 9 सीटें। तो ये बात बहुत ही ध्यान से आपको समझनी है। फुल फॉर्म को समझ लीजिए। फुल फॉर्म किसका, GNOP, GNGL, GNAF, GNPH, GNFF, फिर BC यानी OBC, ये OBC के लिए शॉर्ट फॉर्म है। SC का SCOP, SCGL। अब ये देखिए शॉर्ट फॉर्म की पूरी लिस्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दे रहा हूं जिससे कि आप इसको और अच्छे समझ पाएंगे। ये आपके सामने लिस्ट है। GNOP का मतलब है जनरल ओपन, GNGL का मतलब है जनरल जो कैटेगरी है या जो ओपन अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें गर्ल्स के लिए सीट्स। GNF यानी जिनके पापा या मम्मी जो होंगे वो डिफेंस पर्सनल से होंगे उनके लिए है। और PH कैटेगरी यानी फिजिकली हैंडीकैप। GNFF यानी जो डिपेंडेंट है फ्रीडम फाइटर्स के उनका। उसी प्रकार से फिर BC यानी OBC, 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 ये OBC के लिए सेम वही ग्रुप है, ओपन। गर्ल्स में सिर्फ गर्ल्स के एडमिशन होंगे, ये भी याद रखिएगा। सेम वही SC कैटेगरी, ST कैटेगरी। OS का मतलब अदर स्टेट होगा और EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। अब आपको यहां पर सभी देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए यहां 17 सीटें जो है, मैंने पूरा स्क्रॉल कर दिया है। 17 सीटें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। GNOP में 4 सीटें गर्ल्स की, 1 सीटें जो है वो जो डिफेंस पर्सनल हैं उनकी। वहां फिर वही OBC में ओपन की 8 सीटें हैं, गर्ल्स के लिए 2 सीटें हैं, SC की 7, 1 गर्ल्स के लिए। उसी प्रकार से अदर स्टेट के लिए देखिए इसमें कोई सीट नहीं और 4 सीटें जो है EWS के लिए। जो भी एडेड और गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी फी यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप ये मान के चलिएगा कि 3,000 से लेकर 10,000 इनकी फी रहेगी। एक एवरेज डेटा बता रहे हैं और यही फीस रहती है। कुछ कुछ कॉलेजेस की जरूर ज्यादा होती है लेकिन सभी प्राइवेट कॉलेजेस की, सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस की फी फर्स्ट ईयर की जो है वो 51,250 ये आपको फर्स्ट ईयर की फी दिखेगी। और सेकेंड ईयर की जो फी होगी वो आपकी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, वो 30,000 हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये है आपको जानने का तरीका कि कैसे आप इन कॉलेजेस को देखें। आप खुद लिस्ट भी बना सकते हैं, कौन सा आपके पास है उसकी लिस्ट बना लीजिए, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, जो भी नजदीक हो आपके कोशिश करिएगा उन यूनिवर्सिटीज को लीजिएगा। जो भी कॉलेज आप सेलेक्ट करेंगे चॉइस फिलिंग में उसके लिए आप एक बार वहां जरूर विजिट कर लीजिएगा जाकर, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। और ये लिंक जो होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और आप चाहे इस फेज में हो, सेकेंड फेज में हो या आप डायरेक्ट एडमिशन लेने वाले हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी है। और जो भी इस कॉलेज, ये लिस्ट में जो भी कॉलेजेस होंगे वो NCT अप्रूव्ड होंगे, उसमें कोई संशय नहीं होगा। आप यहां पर देख पाएंगे। और जैसे देखेंगे कुछ और भी यूनिवर्सिटीज आई हैं नई, जैसे भदोही में काशी नरेश यूनिवर्सिटी में अब ये कुछ कॉलेजेस ऐड कर दिए गए हैं, तो इसका भी विशेष ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।